जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन काफ़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियाँ काटता और गांव के बाज़ार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता कि वो थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानियों में उसका जीवन गुजर रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़ारे के गांव में एक विद्वान संत पहुँचे। संत के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब लकड़ारा भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़ारा संत के पास फिर पहुंचा। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहा है ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। संत की बात सुनकर लकड़ारा अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वो फिर से संत के पास पहुंचा और उनसे बोला, गुरुजी, आप भगवान से कहिए कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दें। कम से कम एक दिन मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। अगले दिन गरीब लकड़ारे के घर 5 बोरी अनाज पहुँच गईं। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। उसने फिर ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खिला दिया। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन वो संत के पास पहुंचा और उसने पूरी बात उन संत को बताई। उन संत ने उससे कहा, भाई, तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया तो तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, इसलिए वे तुम्हें अन्य ज़रूरतमंद लोगों की किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात गरीब व्यक्ति की समझ में आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग दूसरों के दुख दूर करने के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान करने से हमारा जीवन भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अगर आपको शिक्षाप्रद लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।